Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, what is the second principal focus of a lens? हमें क्या बताना है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंस हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस ही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ओके, सो द सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस को डिफाइन कर रहे हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, आपका डिफाइन करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस आपका देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी भी लेंस, मान लीजिए आपके पास क्या है, दो लेंसेज. ओके, दिस लेंस, ये आपका क्या सा है, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, ये क्या आपका कन्वेक्स लेंस है, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, आपका कन्वर्जिंग लेंस है. ओके, दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस. ओके, और मान लीजिए ये आपका क्या है, दिस इज अवर कनकेव लेंस, ये किस टाइप का लेंस है, ये आपका कनकेव लेंस है, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, दिस इज अवर डाइवर्जिंग लेंस. कौन सा लेंस हो जाता है, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस हो जाता है. और दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है. ओके, और देखिए ये क्या आपका ऑप्टिक सेंटर, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक सेंटर. ओके, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस क्या कर रहा है, आपको कट कर रहा है मीडियम पे. ओके, इस लेंस को, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं. ओके, तो देखिए हमसे क्वेश्चन ने बोला कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस किसे कहते हैं. ओके, तो देखिए सेकंड प्रिंसिपल फोकस, किसी भी लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकस आपका वो पॉइंट होता है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहां पर क्या होती है, आपकी इमेज फॉर्म होती है जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन्फिनिटी पे होता है. ओके, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट क्या इन्फिनिटी पे, अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या देखिए, मान लीजिए इन्फिनिटी पे होगा. ओके, अगर मैं इसके अक्रॉस क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रे डायग्राम बनाऊं, तो मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट क्या इन्फिनिटी पर अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, तो ठीक है, तो वहां से रे कैसे आएंगे, वहां से आपकी इस तरीके से रहेंगी. ओके, दीज आर द रेज, ये आपकी इस तरीके से यहाँ से कहेंगे, आपकी रेज आएंगी. ओके, तो आफ्टर आफ्टर इस लेंस से, आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेंस, इस लेंस से पास होने के पास देखिए आपकी इमेज इस तरीके से क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है. ओके, दिस इज ए कन्वेक्स मिरर, ये कैसा आपका कन्वेक्स, सॉरी, ये दिस इज ए कन्वेक्स लेंस. ओके, ये आपकी मान लीजिए एक रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाती है, अनडेविएटेड जाती है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जब, तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज अवर F2 मतलब आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस. ओके, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस हम क्या लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट होता है जहां पर क्या करती है, आपकी इमेज क्या करती है, जिस ऑब्जेक्ट के कारण आपकी इमेज कहां पर फॉर्म होती है, इमेज इज फॉर्मेट एट द इमेजेस फॉर्मेट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द इन्फिनिटी. जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, तो जिस पॉइंट पर आपकी इमेज फॉर्म होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आपका सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं. ओके, अब देखिए सिमिलरली हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर कनकेव कनकेव लेंस के लिए आते हैं. ओके, कनकेव लेंस के लिए देखिए आपके क्या ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होना चाहिए, और जिस पॉइंट पर आपकी इमेज फॉर्म होगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, आपका सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस. ओके, तो देख लीजिए, मान लीजिए ये आपकी इंसिडेंट रेज है, दीज आर अवर इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रेज है. ओके, तो देखिए ये रेज क्या होगी, ये आपका क्या है, दिस इज ए कनकेव लेंस है, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस है, तो रेज क्या होंगे, इसमें आपकी डाइवर्ज हो जाएंगे. ओके, तो ये इस तरीके से आपकी क्या रेज क्या करेंगे, आपकी इस तरीके से ये रेज आपकी डाइवर्ज हो जाएंगे. ओके, तो देखिए अगर हम क्या करें, इन रेज को इंटरसेक्ट करें, अगर हम क्या करें, इन पॉइंट को हम क्या करें, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि आपका इस पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इमेजेस बननी है, जहां पर ये देखिए लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आपका देखिए इमेज क्या होता है, इमेज इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इमेज क्या होता है आपका पॉइंट, सॉरी, इंटरसेक्शन, जो आपकी इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड राइज, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे, हम लेंस के थ्रू बता रहे हैं, तो इधर रिफ्रैक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड इमेज. ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आपका इमेज होगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, दिस इज द सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस या फिर सेकंड प्रिंसिपल फोकस. ओके, तो हम यहाँ पर इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, देखिए सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या लिख सकते हैं, देखिए सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द, सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस. ओके, इज द पॉइंट ऑन द principal axis of a lens. Okay, secondary principal focus is the point on the principal axis of a lens, principal axis of a lens where the image is formed. क्या लिख सकते हैं, where the image is formed, जहां पर आपकी क्या बनती है, where the image is formed when the object is at infinity. क्या लिख सकते हैं, when the ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा,
तो उसके कारण जो आपकी क्या होगी, लेंस से इमेज बनती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आपका प्रिंसिपल सेकेंडरी प्रिंसिपल पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ओके, हमने यहाँ पर देखिए कनकेव लेंस और सॉरी कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों के थ्रू हमने क्या बता दिया, यहाँ पर सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कर दिया। देखिए अगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग बोले तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, आपका इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है, और सेकंड केस में भी अगर हम कनकेव लेंस में बोले तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आपका इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है, और जिस पॉइंट पर इसकी इमेज बननी है उस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। ओके, सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so